नमस्कार। धर्म का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है? हम जब तक धर्म का वैज्ञानिक स्वरूप नहीं जानेंगे तब तक धर्म को अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे, और यदि धर्म का हमने वैज्ञानिक स्वरूप जान लिया तो धर्म हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हो जाएगा। वैज्ञानिक स्वरूप का अर्थ है साइंटिफिक फार्मूला। जैसे पानी का, वाटर का फार्मूला H2O होता है। अब चाहे ये भारत हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो, कोई भी देश हो, पानी का फार्मूला हमेशा H2O ही रहेगा। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बर्मी हो, जापानी हो, अमेरिकन हो, उनके लिए भी पानी का फार्मूला H2O ही रहेगा। हज़ारों साल पहले पानी का फार्मूला H2O रहा है, हज़ारों साल बाद भी यह H2O ही रहेगा। तो धर्म अगर यदि वैज्ञानिक रूप में जांचा जाता है, परखा जाता है, देखा जाता है, तो धर्म हमेशा सनातन रहेगा, हमेशा के लिए एक ही रहेगा, क्योंकि प्रकृति के नियम कभी बदल नहीं सकते हैं। परंतु यदि हमने धर्म को कर्मकांड में बदल दिया तो फिर यह धर्म हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा और हमें उतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा जितना अच्छा फल दे सकता है। दीपावली का पर्व आने वाला है, हम सभी लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। महालक्ष्मी का पूजन करेंगे, महालक्ष्मी को प्रणाम करेंगे, पर हम कैसे जानें कि महालक्ष्मी को कैसे प्रणाम करें कि वो हमारे घर में सदा निवास करे। हर व्यक्ति चाहता है महालक्ष्मी उसके घर में आए और हमेशा के लिए स्थिर हो जाए, जाना कोई नहीं चाहता है। पर होता क्या है, अनजाने में हम ऐसी भूल कर देते हैं कि महालक्ष्मी आती है और चले जाती है। देखिए कैसे होता है। हम महालक्ष्मी को नमस्कार कैसे करते हैं? साधारणतः दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, हे महालक्ष्मी माता हमारे घर में आओ, हमारे घर में निवास करो। और इस प्रणाम करने का जो तरीका है, क्या इसका अर्थ हमने वैज्ञानिक रूप से समझा है? यदि हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम उसे क्या करते हैं? उसका वेलकम हम करते हैं, आइए नमस्कार। और जब वो मेहमान जाता है तब आप क्या करते हैं? तब भी नमस्कार करते हैं, नमस्कार। यदि आप कार में बैठे हैं और चौराहे पर आपकी कार रुक गई है और कोई भिखारी आकर के आपसे भीख मांगता है तो आप कहते हैं बाबा जाओ जाओ। तो ये जो प्रणाम करने का तरीका है, यह वेलकम का भी है और डिपार्चर का भी है, आने के लिए भी है, जाने के लिए भी है। अब यदि हम महालक्ष्मी को प्रणाम इस तरह से करते हैं और ऐसे 2 बार कर देते हैं तो इसका मतलब है हमने महालक्ष्मी का आह्वान किया, वेलकम किया और जाने का इशारा भी कर दिया। नतीजा क्या होगा? हम खूब धन कमा रहे हैं, हमारे घर में खूब पैसा आ रहा है, पर चला जा रहा है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि रुकता क्यों नहीं है, रुकेगा कैसे? हमने खुद ही तो विदा कर देगा इशारा कर दिया। तो हम देखें कि महालक्ष्मी को नमस्कार कैसे किया जाए कि वो हमारे घर में स्थिर रहे, हमेशा बनी रहे। महालक्ष्मी को हम किस मुद्रा में नमस्कार करें? इस मुद्रा में तो राजनेता भी नमस्कार करते हैं और वोट मांगते हैं, पर इस मुद्रा से उनका अहंकार भी प्रकट होता है। तो हमें महालक्ष्मी को ये मुद्रा में नमस्कार करना ठीक नहीं होगा, इस मुद्रा को छोड़ना होगा। तो फिर कौन सी मुद्रा में नमस्कार करें? महालक्ष्मी को हमेशा याचक की मुद्रा में नमस्कार करना चाहिए। याचक हमेशा अपने दोनों हाथ जोड़ करके इस तरह से याचना करता है। तो महालक्ष्मी को प्रणाम करें तो याचक की मुद्रा में करें। याचक कौन होगा? जो भगवान का भक्त होगा, जिसमें अहंकार नाम मात्र का नहीं होगा। तो हम महालक्ष्मी को नमस्कार इस प्रकार करें। दूसरे, महालक्ष्मी का आसन क्या है? कमल का फूल है। कमल का फूल पर महालक्ष्मी विराजमान होती है। तो ये जो हमारे हाथों की मुद्रा है,
ये कमल के फूल की मुद्रा है। हम महालक्ष्मी को आह्वान करते हैं, माता आइए और हमारे घर में विराजिए, हमेशा के लिए निवास करिए, जाइए मत। तो ये कमल के फूल की मुद्रा है। ज़रा ध्यान से देखें, हिंदू भाई तो महालक्ष्मी को ऐसे नमस्कार करते ही हैं। हमारे मुसलमान भाई जब याचना करते हैं तो कैसे करते हैं? वो जब भी दुआ करते हैं तो दोनों हाथ पसार के दुआ करते हैं। दोनों हाथ पसार के दुआ करने पर क्या होता है? उनकी दुआ फलवती होती है, उनको भी बरकत होती है। और आगे चले, हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी कैसे करते हैं? कोई गेंद को कैच करता है तो ऐसे कैच करेंगे, उनका सारा ध्यान गेंद को कैच करने के लिए ऐसी मुद्रा बनाएंगे कि वो गेंद उनके हाथ पे आ जाए। वो गेंद को ऐसे नमस्कार नहीं करेंगे। अगर गेंद को नमस्कार करेंगे तो गेंद तो चले जाएगी, छू के चले जाएगी, रुकेगी कैसे? तो गेंद को रोकना है तो इस मुद्रा में नमस्कार करना होगा। तो हमने देखा कि हम महालक्ष्मी का प्रणाम करें, नमस्कार करें तो याचक की मुद्रा में हमें प्रार्थना करना होगी। अब दीपावली पर हम देखते हैं कि महालक्ष्मी का एक छपा हुआ पर्चा आता है, एक पन्ना आता है, एक तस्वीर आती है जिसकी हम पूजा करते हैं। उसमें सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी तीनों की फोटो होती है। कई बार कलाकार लोग अज्ञानवश, भूलवश ये फ़ोटो उल्टी सीधी भी बना देते हैं। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि जिस फ़ोटो की हम पूजा कर रहे हैं उसमें लक्ष्मी जी बीच में विराजमान हो, लक्ष्मी जी के दाहिनी तरफ सरस्वती जी का फ़ोटो हो और लक्ष्मी जी के बाएं तरफ गणेश जी का फ़ोटो हो। कभी कभी हम लोग लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ खरीद लाते हैं, दुकान में स्थापित करते हैं और पूजा करते हैं और साल भर तक उनको दुकान में रखते हैं। और क्या होता है, सफाई करते समय लक्ष्मी जी की मूर्ति उलट पुलट कर देते हैं। लक्ष्मी जी के बाएं तरफ गणेश जी होना चाहिए और गलती से यदि हमने लक्ष्मी जी के दाहिनी तरफ गणेश जी को बिठा दिया तो लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी पुरुष के बाएं तरफ उसकी पत्नी होती है, उसकी अर्धांगिनी होती है। अब यदि गणेश जी के बाएं तरफ आप लक्ष्मी जी को बिठा देते हैं तो आपने लक्ष्मी जी को गणेश जी की अर्धांगिनी बना दिया, जबकि है तो वो विष्णु भगवान की अर्धांगिनी। इसलिए ये ध्यान रखना होगा कि जिस फोटो में गणेश जी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी का चित्र हो उसमें क्रम सही हो। मैं आपको देखिए फ़ोटो दिखाता हूँ। इस फोटो में देखिए सरस्वती जी दाहिनी तरफ है, बाईं तरफ गणेश जी है। पर एक फ़ोटो और दिखाता हूँ मैं आपको जिसमें कलाकार ने, चित्रकार ने उल्टा पुल्टा कर दिया है। अब यदि हम अनजाने में इस फोटो की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी प्रसन्न कैसे होगी? और यदि लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होगी तो हमारे घर धन दौलत कैसे आएगा? लक्ष्मी जी गणेश जी के कहाँ होना चाहिए? गणेश जी के दाहिनी तरफ होना चाहिए, बाएं तरफ नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए गणेश जी कमल के फूल पे विराजमान हैं, पर आपने ध्यान दिया होगा कि लक्ष्मी की एक सवारी उल्लू भी होती है, या उल्लू लक्ष्मी जी का वाहन होता है। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महर्षियों ने ऐसा क्यों दिखाया है कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है? क्योंकि जब किसी के घर धन आता है और धन के साथ साथ उसमें अहंकार आ जाता है तो इसका मतलब है वह व्यक्ति अहंकार में आकर के आंखें बंद कर लेगा, और जब आंखें बंद कर लेगा तो उल्लू का प्रतीक हो जाएगा। लक्ष्मी जी उल्लू पर भी सवारी करती है। नतीजा क्या होता है? वह धन बुरे कामों में चला जाता है। तो इसलिए लक्ष्मी जी के आने पर हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार करने से लक्ष्मी जी चले जाएगी। अब लक्ष्मी जी का सदुपयोग कैसे करें? लक्ष्मी जी का सदुपयोग करने के लिए हमको लक्ष्मी जी जो आती है, जो धन हम कमाते हैं, उसको 4 भागों में बांट देना चाहिए। 25% तो हमें अपने माता पिता की सेवा में,
अपना कर्ज उतारने में लगा देना चाहिए। 25% अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण और घर चलाने के लिए करना चाहिए। 25% धन हमें अपने संतान की एजुकेशन पर, शिक्षा दीक्षा पर, उनके उन्नति पर लगाना चाहिए। और 25% धन बचत करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बचत करेंगे तो बुरे समय पे हमारे को वो धन काम आएगा। आजकल हो क्या रहा है, जैसे किसी नवयुवक की नौकरी लगती है, वो तुरंत इंस्टॉलमेंट पर गाड़ी खरीद लेता है, बंगला खरीद लेता है, फ्लैट खरीद लेता है, फर्नीचर खरीद लेता है और ईएमआई भरता जाता है। नतीजा क्या होता है, उसका सारा ध्यान इस बात पर रहता है कि मुझे ईएमआई भरना है, नहीं तो ये सब चला जाएगा, तो वो स्ट्रेस में आ जाता है। हमारे पूर्वज लोग क्या करते थे, मोटा खाते थे और मोटा पहनते थे, बचत करते थे। वह बचत हमारे आने वाली पीढ़ी के भी काम में आती थी। तो हम 25% बचत करेंगे तो ही हमारे को लक्ष्मी जी फलदायी होगी, वरदायी होगी। अब लक्ष्मी जी हमारे घर में स्थिर रहे, इसके लिए हमें प्रयत्न भी करना होगा। प्रयत्न क्या करना होगा, यदि कोई मेहमान हमारे घर में आता है तो हम उसका आदर करते, सत्कार करते हैं। कभी ऐसा कोई काम नहीं करते हैं कि वो मेहमान नाराज़ हो जाए। तो लक्ष्मी जी नाराज़ नहीं हो, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम तो ये कि लक्ष्मी जी नाराज़ नहीं हो, इसके लिए लक्ष्मी जी का हमेशा आदर सत्कार करना चाहिए। और आदर सत्कार करने के लिए लक्ष्मी जी का प्रयोग अच्छे कामों में करना चाहिए। पर अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका हमें पता नहीं है और लक्ष्मी जी को हम नाराज़ कर देते हैं। पहला काम, यदि हमने जुए में, शराब में, किसी व्यसन में लक्ष्मी जी का दुरुपयोग किया तो लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाएगी और चले जाएगी, हमारे यहाँ कंगाली आ जाएगी। तो जुए से, शराब से, किसी भी प्रकार के व्यसन से बचे। लोग दिवाली पर जुआ खेलते हैं और सोचते हैं कि जुआ खेलने से लक्ष्मी जी आएगी। कैसा दुर्भाग्य है, अरे बुरे काम करने से कैसे देवता प्रसन्न होगा। तो भाई इस दिवाली पर आप व्रत करें कि लक्ष्मी जी का अपमान नहीं करेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे। ऐसे ही कुछ लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, नतीजा क्या होता है, लक्ष्मी जी नाराज़ होकर चले जाती है। ऐसे ही कुछ लोग मंदिर में जाकर के पैसा फेंक के चढ़ाते हैं, भगवान के ऊपर पैसा फेंकते हैं जैसे भगवान पैसे का भूखा हो। अरे जो सारी सृष्टि का मालिक है वो भगवान आपके फेंके हुए पैसों का ध्यान रखेगा कि आपने कितने पैसे फेंके हैं। मंदिर में हम पैसा क्यों चढ़ाते हैं, इसलिए कि जो पुजारी है, जो भगवान का पुजारी है, उसका भरण पोषण आसानी से हो जाए। भगवान को आपके पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु भगवान को पैसा फेंक के चढ़ाएंगे तो भगवान नाराज़ होगा या राज़ी होगा। इसलिए लक्ष्मी जी का अपमान नहीं करें। मंदिर में पैसा फेंक के चढ़ाना लक्ष्मी जी का अपमान है, इसका नहीं करें। और कई लोग भिखारियों को खाना खिलाते हैं और सोचते हैं बड़ा पुण्य का काम किया है, बड़ा पुण्य का काम किया है, लंगर चलता है और क्या होता है, गरीब लोग खाना खाते हैं। पर हमें ये देखना होगा कि लक्ष्मी जी का हम सदुपयोग कैसे करें। यदि हम उन बच्चों की किताबें खरीद दें जो किताब नहीं खरीद सकते हैं, उन बच्चों की फ़ीस भर दें जो अपनी फ़ीस नहीं भर सकते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध कर दें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हाँ, आपको देखना होगा कि लक्ष्मी जी का सदुपयोग अच्छा से अच्छा किया जाए। उन गरीब बच्चों के लिए पुस्तकें लाएं, उनकी फ़ीस भर दें जिससे वो आगे बढ़ सके, वो ज़्यादा अच्छा होगा बनिस्पत की भूखे को खाना खिलाना। ठीक है, भूखे को खाना खिलाना भी अच्छा है, पर वो कब, जब कोई भूकंप आ जाए, कोई महामारी हो जाए, कोई प्राकृतिक विपदा हो जाए, उस समय अगर आप लोगों की सहायता करते हैं तो बड़ा अच्छा कार्य करते हैं। परंतु रूटीन में काम करने वाले आदमी को कामचोर बनाना लक्ष्मी जी का अपमान ही तो है।
आपने तो भूखे को खाना खिलाया और वो सुबह से शाम तक इसलिए बैठा है कि कोई तो कोई भक्त आके रोटी दे देगा। क्यों काम करें, क्यों मेहनत करें? तो इस तरह के लोगों को खाना खिलाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न नहीं होगी। भूखे को खाना खिलाने से अच्छा होगा कि आप बच्चों की पुस्तकें ला दें। एक और बात, यदि आप फिजूल खर्ची करते हैं तो भी लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो जाएंगे। अंग्रेजी में वर्ड है इकोनॉमी। हम मितव्ययी बने। यदि कोई काम 10 रुपये का है और अगर हम 5 रुपये में कर सकते हैं तो हमें 5 रुपये में कर लेना चाहिए। फिजूल का दिखावा करेंगे, फिजूल का आडंबर करेंगे तो लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाएगी। देखिए क्या होता है, एक आदमी सब्जी मार्केट में जाता है और सब्जी खरीदता है, फिर सब्जी बेचने वाले से कहता है थोड़ा धनिया फ्री में दे दे, थोड़ी मिर्ची फ्री में दे दे। इस तरह मांग मांग के वो पैसा इकट्ठा करता है और जब शादी करता है बेटे की तब लाखों रुपया पानी की तरह बहा देता है। खूब दिल खोल के खर्च करता है, बोलता है मैं अपने मन की निकाल रहा हूँ। अरे भाई, एक तरफ तो तूने रिक्शे वाले से 10 रुपये की जगह 5 रुपये में सौदा किया, 20 रुपये की जगह 15 ही देने की कोशिश की, मिर्ची फ्री में लाया, धनिया फ्री में लाया, और एक तरफ तुम लाखों रुपये उड़ा रहे हो। जैसे कोई दुकान खोलने के लिए इनविटेशन बांट रहे हो, ऐसे शादी के इनविटेशन बांट रहे हो। तो ये फिजूल खर्ची लक्ष्मी जी को पसंद नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम शादी ब्याह में भी कम से कम खर्च करें और फिजूल खर्ची से बचें। कई लोग भगवान को लालच देते हैं, मेरा ये काम हो जाए मैं सवामणि कर दूंगा, मैं इतना प्रसाद चढ़ा दूंगा, इतनी पूजा करा दूंगा। तो ये भगवान को लालच देना भी लक्ष्मी जी का अपमान है। तो आप इससे बचें। तो बंधुओं, आज हमने जो वार्ता की है उसे दोहरा ले 2 मिनट में शांति से, कि एक तो लक्ष्मी जी को इस प्रकार से नमस्कार करना बंद करें। इस मुद्रा से लक्ष्मी जी आपके यहाँ आएगी और चले जाएगी, इसलिए सावधान हो जाएं। आज से लक्ष्मी जी को इस मुद्रा में नमस्कार न करें। लक्ष्मी जी को याचना की मुद्रा में, याचक की मुद्रा में अहंकार रहित होकर के नमस्कार करें। उनको आसन देवें, कमल के फूल का आसन देवें, वो आपके घर में विराजमान रहें। लक्ष्मी जी के फोटो को ध्यान से देखें कि बीच में लक्ष्मी जी हो, बाएं तरफ गणेश जी हो, दाहिनी तरफ सरस्वती जी हो। और पूजा करते समय हमेशा ध्यान रखें कि इस क्रम में बदलाव नहीं हो। और लक्ष्मी जी का पूरा आदर करें, सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, अपने बच्चों के अच्छी से अच्छी शिक्षा दीक्षा दें और अपने घर को अच्छी तरह से सुचारू रूप चलाएं। फिजूल खर्ची करने से बचें और लक्ष्मी जी का अपमान करने से बचें, जिससे कि आपके घर में लक्ष्मी जी हमेशा निवास करें, आपका घर धन धान्य से भरा पूरा रहे, आप निरंतर उन्नति करते रहें, आपके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं आए, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। इन्हीं मेरी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।